नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करते हैं अपन ब्रूनर के संरचनात्मक सिद्धांत की। साथियों, जो ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का विकल्प के रूप में माना जाता है। यानी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उसका विकल्प क्या है? ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। और ये जो ब्रूनर साहब हैं, ये थे अमेरिका के। जीन पियाजे ने 4 सिद्धांतों में अधिगम को अच्छे से समझाया। 4 उसकी अवस्थाएं बताई। एक आपकी संवेदी, और एक पूर्व संक्रियात्मक, और एक मूर्त, और एक बताई अमूर्त। इन 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत था। लेकिन यहां पर साथियों, ब्रूनर साहब ने सिर्फ 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये थोड़ा सा देखिए, अंतर है इसमें। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक 1960 में लिखी। जेरोम एस ब्रूनर की 2 पुस्तकें बहुत ही चर्चा में रही। एक तो है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और एक है द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। इसी सिद्धांत को साथियों निर्मितवाद कहते हैं, निर्मितवाद का सिद्धांत। और इसी को कहते हैं संरचनात्मक सिद्धांत, और इसी को कहते हैं ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। तो ये सभी कैसे भी पूछे अगला, आपको जवाब इसका आना चाहिए। संरचना का मतलब, जब बालक संरचनाओं को देख करके सीखता है, तो वह आपका संरचनात्मक सिद्धांत है। संरचना स्ट्रक्चर, जैसे ये कोई साइकिल है, तो इसके बारे में उसको पूर्ण ज्ञान होना कि इसका हैंडल कहाँ पर है, इसके पेडल कहाँ पर हैं, और किस प्रकार से इसके टायर लगे हुए हैं, यानी पूरी जानकारी, पूरी उसकी स्ट्रक्चर। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं, शिक्षा व्यवसाय में अनेक पक्षों पर हुई कॉन्फ्रेंसों में प्रस्तुत विचारों के परिणाम स्वरूप लिखी गई है। डिटेल देखिए इसमें पूरी। इन पुस्तकों के लिए ब्रूनर ने गणित पढ़ाने के लिए कुछ प्रमेयों का निर्माण किया। ब्रूनर ने 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई। एक तो कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं। शिशु अपनी अनुभूतियों को, जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ है, उनको मानसिक रूप से बताते हैं। दिमाग के द्वारा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, उपयोग करके वो किस प्रकार से बताते हैं। एक तो इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया ब्रूनर ने। दूसरा, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक है, वो किस प्रकार से अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, चिंतन करते हैं, किसी वस्तु को देखकर या किसी क्रिया को करके किस प्रकार से एक्टिविटीज करते हैं। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई। अब इनकी विशेषताएं देखिए। ब्रूनर शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं। ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है, अतः बालक को संरचना से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। जैसे मैंने आपको साइकिल का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से कोई भी वस्तु का आप ले सकते हैं कि अगर उसके सामने संरचना, उसकी स्ट्रक्चर को रखा जाए और फिर उसके बारे में उसको ज्ञान दिया जाए, तो वह ज्ञान क्या है, स्थायी रूप ले लेता है, फिर कभी भूलता नहीं है उसको। शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताता है। जो अनुभव हैं उनको मानसिक रूप से 3 तरीके से वह बताने का प्रयास करता है। देखिए, पहला है सक्रियता, यानी एक्टिव विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, और यह कितनी है, 0 से 3 वर्ष। वहां पर जो संवेदी वाला है उसमें 0 से 2 वर्ष है। तो इन दोनों को आप डिफरेंस देखते हुए याद करें। वहां पर भी साथियों क्या था, संवेदी में यही था कि हाथ पैर को पटकना है, हाथ पैर को हिलाना है। और यहाँ पर क्या है, एक ऐसा तरीका जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनको क्रिया, एक्टिविटीज के द्वारा प्रदर्शन करता है, उनका व्यक्त करता है। जैसे
दूध की बोतल देखकर, दूध की बोतल जब उसके सामने होती है तो शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना आदि। तो ये क्या है, सक्रियता। और दूसरी अवस्था है साथियों इसकी दृश्य प्रतिमा विधि, प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, और यह है 3 से 12। इसमें बालक अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमाएं अर्थात मूर्त प्रतिमाओं के द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। जब उसके सामने दृश्य होंगे, दृश्य प्रतिमाएं देखनी होगी, जो चित्र होंगे, तो उनको देख करके मूर्त जो सामने उसके मौजूद हैं उन प्रतिमाओं के को देखकर अपने अनुभवों के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। और तीसरा देखिए सांकेतिक विधि, चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, ये होती है 12 वर्ष के बाद की। यह अधिगम की उच्चतर अवस्था है। करीब 12 साल की उम्र से अमूर्त विचार या प्रतीकों के द्वारा सांकेतिक विधि में प्रधानता होती है। अमूर्त विचार, अमूर्त होता है साथियों जो दिखाई ना दे, आप देख ना पाए। सांकेतिक विधि में बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। यानी संकेतों को रखा तो जाता है सामने, लेकिन संकेतों को रखा किसके, भाषा के द्वारा। उन संकेतों का प्रदर्शन नहीं होता है कि ये लो ये दूध की बोतल है, ऐसा नहीं होता है। वो कहता है इस प्रकार से वह दूध की बोतल होगी और उसमें ऐसे दूध डाला जाता है। यानी संकेत के रूप में दूध की बोतल को भी समझा दिया और बताया किसके द्वारा, भाषा के व्यवहार के द्वारा। तो इस प्रकार से वह संकेतों के माध्यम से भाषा के व्यवहार द्वारा अपने अनुभवों को किसी के सामने अभिव्यक्त करता है। ये तीनों स्तर कार्य परिस्थिति के अनुसार चलते रहते हैं। जिस प्रकार का कार्य हो और जैसी उसके सामने परिस्थिति आए उसी के अनुसार वह अभिव्यक्त करता है, ऐसा ब्रूनर साहब ने कहा है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत के जो विशेषताएं हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। तो ये तीनों आप ध्यान में रखें, थोड़ा सा तो इनमें डिफरेंस है, जीन पियाजे और ब्रूनर साहब के हैं उसके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसमें 4 अवस्थाएं थी और यहाँ पर कितनी है, 3। अब इस सिद्धांत की विशेषताएं देखिए। अधिगम की पूर्व अनुकूलता, यानी शिक्षण सिद्धांत का संबंध उस झुकाव से है जिसको वह स्कूल में प्रवेश करते समय रखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों तथा संदर्भों से वह अधिगम की क्रिया को आधार प्रदान करता है। मैन क्या है, जो भी अनुभव उसने प्राप्त किए हैं वह क्या करता है, उनका उपयोग करता है अधिगम की क्रिया में। सीखने की जो क्रिया होती है उसमें एक्टिविटीज होती हैं अनेक प्रकार की। ज्ञान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। शिक्षण सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह है कि डॉक्टर ब्रूनर का विचार है कि जो विषय पढ़ाया जाए उनकी मूल संरचना में बालकों को अवगत कराया जाए और वह भविष्य में किसी कार्य में सहायक भी हो सके। इस प्रकार की जब भी उनको पढ़ाया जाता है कोई भी विषय वस्तु, तो उसकी मूल संरचना उसके सामने होनी चाहिए। जैसे कमल के फूल के बारे में बताया जा रहा है, तो उस कमल के फूल का या तो उनके सामने चित्र रखा जाए या फिर स्वयं कमल को उनके सामने रख करके बताया जाए कि ये कमल है, ये इसकी पंखुड़ियां हैं, इस रंग की होती हैं, इस प्रकार से ये पानी को अवशोषित करती हैं और कितना सुंदर है, देखिए कितनी खुशबू आ रही है इसमें। ऐसे प्रत्येक चीज को बताया जाएगा तो वो आराम से उस संरचना को दिमाग में फीड कर लेंगे और वह क्या कहलाएगी, उनकी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना, और प्रत्येक कार्य में वो सहायक होगी। फिर चौथी विशेषता है क्रम या तारतम्यता, सीक्वेंस। शिक्षण सामग्री को वांछित स्वरूप प्रदान करता है, यानी एक सीक्वेंस के तहत क्रम तारतम्यता के हिसाब से जो भी शिक्षण सामग्री है वो बच्चे के सामने प्रस्तुति करनी चाहिए, उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। पुनर्बलन देखिए, फीडबैक। शिक्षण सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति तथा स्थिति की व्याख्या करता है। बाह्य पुरस्कारों से आंतरिक गुणों का विकास होता है। जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाए बालक के द्वारा, तो अगर उसको कुछ पुरस्कार दिए जाएं या शाबाशी दी जाए तो उसके आंतरिक गुणों का क्या होता है, उससे विकास होता है। यही आपका पुनर्बलन है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत ही छोटा सा है साथियों, आराम से याद हो जाएगा। संरचना को याद रखना है, संरचना बच्चे के सामने पेश करनी है, स्ट्रक्चर कोई भी। ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। मैंने कहा कि संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे का है
उसी का विकल्प है ये। पियाजे के विचारों से ब्रूनर का मत प्रभावित है। इससे 3 प्रकार के विकासात्मक क्रम प्रकट होते हैं। एक है प्रदर्शन। किसी भी वस्तु की स्ट्रक्चर उसके सामने रखी जाए, वह क्या है? प्रदर्शन। मूर्तता, यानी उसके सामने मूर्त रूप में मौजूद हो। प्रतीकात्मकता, यानी सिंबॉलिक, सिंबल के रूप में। तो प्रदर्शन का प्ररूप मौखिक होता है। जब वह प्रदर्शन करेगा इनका, अगर शुरुआत में मान लीजिए उसके सामने कोई स्ट्रक्चर रखी, उसके बारे में अच्छे से उसको ज्ञान दिया, सिखा दिया, तो वह फिर हमेशा वह वस्तु उसके सामने रहे या ना रहे, लेकिन वह उसके बारे में मौखिक रूप से उसका प्रदर्शन कर पाएगा, बता पाएगा किसी दूसरे को। मूर्तता से मूर्त पदार्थ एवं प्रतीकात्मकता में केवल विचार होते हैं। विचारों को वह दूसरे के सामने प्रदर्शित करता है। शैक्षिक निहितार्थ इसकी देखिए, ये पढ़ने योग्य हैं। शिक्षण सिद्धांतों के कारण शिक्षा का आयोजन कक्षा कक्ष में बालकों के आयु ज्ञानात्मक विकास के आधार पर किया जाने लगा। यह निर्मितवाद यानी छात्र केंद्रित है तथा ये पूर्व ज्ञान के अनुभवों पर बल देता है। जो आपने पूर्व पहले ज्ञान ग्रहण किया है, उन्हीं को वह दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है। बालक वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में अवलोकन करना सीखता है। निर्मितवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति कैसे सीखते हैं को स्पष्ट किया जाता है। ब्रूनर के सिद्धांत द्वारा ज्ञान की संरचना पर बल दिया जाता है। मानसिक स्तर के अनुकूल नवीन शिक्षण कौशलों का इससे विकास करना चाहिए। निर्मितवाद में प्रत्येक छात्र की सक्रियता से तथा पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया से ज्ञान की संरचना होती है। तो ये कुछ बातें इसकी शैक्षिक निहितार्थ से जुड़ी हुई। तो ये छोटा सा सिद्धांत है साथियों, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे जुड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।